वहीं लोकसभा चुनाव के चलते नाराज और बागी नेताओं की अब घर वापसी होने लगी है। कांग्रेस में 2 दिन में 6 बड़े नेताओं की घर वापसी हो चुकी है। उम्मीदवारों की नाराजगी दूर करने के लिए, या कहें कि उम्मीदवारों की रिकमेंडेशन पर नाराज और बागी नेताओं की कांग्रेस में फिर से वापसी हो रही है। आने वाले दिनों में कुछ और नेता भी वापस कांग्रेस में शामिल होंगे। अभी तक कांग्रेस में वापसी करने वाले अधिकतर वो नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बगावत करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव हरा दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं का आयाराम और गयाराम का सिलसिला भी जारी है। जहां कई नेताओं ने टिकटों के लिए पाला बदल लिया, तो कई नेताओं की अब घर वापसी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लिए नेताओं की घर वापसी थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले दिनों उनके कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2 दिन से बागी नेताओं का कांग्रेस में आने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 6 नेता कांग्रेस वापस ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जिला प्रमुख रह चुके नेता शामिल हैं। घर वापसी करने वाले नेताओं की हिस्ट्री पर बात करें तो सबसे पहले बात मुख्तियार अहमद की। मुख्तियार ने टिकट नहीं मिलने पर कामा सीट से बागी होकर चुनाव लड़ा। अहमद को करीब 64,740 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार जाहिदा कामा तीसरे नंबर पर चली गई। वोटों के बंटने से ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं बात ओम बिश्नोई की, तो सचिन पायलट के करीबी ओम बिश्नोई ने भी टिकट नहीं मिलने पर सादुल शहर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 58,973 वोट हासिल किए। बिश्नोई की बगावत से कांग्रेस उम्मीदवार के समीकरण बिगड़ गए और वो भी तीसरे नंबर पर चले गए। वहीं पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल की बगावत भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भारी पड़ी। बेनीवाल ने भी टिकट नहीं मिलने पर बगावत की और लूणकरण सर से करीब 30,000 वोट हासिल किए। बेनीवाल की बगावत से यहां बीजेपी जीत गई। इसके अलावा बाजी चीता ने भी टिकट नहीं मिलने से खफा होकर मसूदा से बगावत कर दी। चीता करीब 30,000 वोट ले गए, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक को हार का सामना करना पड़ा। वहीं गोपाल बाहेती ने भी टिकट नहीं मिलने पर पुष्कर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर के समीकरण बिगाड़ दिए। बाहेती को करीब 8,457 वोट मिले। बागी हुए इन नेताओं ने चुनाव लड़कर अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस को करा दिया था। लिहाजा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अब उनकी नाराजगी का जोखिम नहीं ले सकते थे। ऐसे में उन्होंने पार्टी नेतृत्व से वापस उनको कांग्रेस में लेने की गुहार लगाई। नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो गई। घर वापसी के साथ ही पार्टी से उनका 6 साल का निष्कासन भी समाप्त कर दिया गया। दलित, पिछड़े, स्वर्ण, ओबीसी, गरीब, सबके हितों की रक्षा और सबको साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी है जो इस देश को और देश की विकास की धारा को आगे ले जा सकती है। तो ऐसे में हमारे वाजिद अली चीता जी, जो मसूदा से इन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा, 30,000 के लगभग वोट आए इनके, और अभी बसपा के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। इन्होंने पुनः आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये सदस्य थे। इनका जो निष्कासन था 6 साल के लिए, उनको हमने अनुशासन समिति उदयलाल आंजना जी की अध्यक्षता में जो बनी है, उनके लिए गए निर्णय की अनुपालना में हमने इनका वापस निष्कासन रद्द कर दिया है। ये पुनः आज कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व की भांति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं और भविष्य में इनको जल्दी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और मजबूत करें। वहीं पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल भी कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं की भी घर वापसी होगी। फिलहाल प्रत्याशियों की सिफारिश पर ही रूठे और बागियों की वापसी कांग्रेस में हो रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दिन रात का फर्क होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई तरह के समीकरण हैं वो काम करते हैं। यही वजह है कि बिना टिकट के जातिगत और सियासी समीकरण साधना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए राजस्थान के लोकसभा चुनाव के रण में गिनती के निर्दलीय सांसद अब तक निर्वाचित हुए हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।